कर्तृत्व का भाव। अरे मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या पड़ेगा? जो पड़ेगा वो मेरे से ही पड़ेगा। मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये सोच हमें भटकाती है। धारणा ऐसी होनी चाहिए कि जो होगा मेरे करने से होगा, क्योंकि मेरा उद्धारक केवल और केवल मैं हूं। मैं पर का कर्ता भले नहीं हूं, पर निज का कर्तृत्व तो मेरे साथ है। और पर के कर्तृत्व में भी मेरी बड़ी भूमिका है। मैं पर के लिए निमित्त तो बन सकता हूं, वो प्रेरणा भी बन सकती है। आज बताओ, मैं और मुझ जैसे लोग आज यहां तक आए, ये किसके निमित्त से आए? प्रेरणा कौन बने? परम पूज्य गुरुदेव। अगर गुरुदेव का निमित्त नहीं होता तो हम यहां आते क्या? बोलो तो फिर बोलो, गुरुदेव ने हमारे जीवन को बदला कि नहीं बदला? बदला ना। तो फिर जब गुरुदेव हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे जैसे असंख्य लोगों के जीवन को बदल सकते हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन को या एक व्यक्ति किसी कार्य को प्रभावित करने में सक्षम जरूर हो सकता है। मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा, यह अवधारणा गलत है। जब मैं कुछ करूंगा तो फर्क नजर आएगा, यह धारणा होनी चाहिए, है ना? फर्क नजर आएगा, यह दृष्टिकोण होना चाहिए। आगे बढ़िएगा तभी कुछ कर पाइएगा। ये भ्रांत अवधारणाएं खत्म होनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर क्रियाशीलता है, हमारे अंदर कर्मठता का भाव आए, हम अपने जीवन को कुछ और बेहतर बना पाए और बेहतर परिणाम दे पाए। तीसरी बात, कई बार भय और असफलता का बोझ मन में हावी हो जाता है। अरे कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, इस भाव से आदमी कोई कदम ही नहीं बढ़ाता। अरे भाई गलत हो जाएगा, सुधारेंगे। एक बार गलत होगा, दोबारा होगा, तिबारा होगा। एक महिला जब रोटी बनाना शुरू करती है तो पहली रोटी उसकी खराब होती कि नहीं होती? और जब रोटी बनाना सीखी तब क्या होता? उसको बेलते समय उसको भारत का नक्शा बन जाए। लेकिन ये देख करके कि ये मेरे से रोटी नहीं बनती, सही आकार नहीं बनता, मैं नहीं बना सकती, और वो छोड़ दे, तो दोबारा कभी सीख सकेंगे क्या? सृजन तभी होता है जब हम विफलता का सामना करने के लिए तैयार और तत्पर होते हैं। कोई भी काम करो, स्खलन होगा, स्खलन से घबराओ मत। घबराना तब चाहिए जब स्खलन के बाद सुधार की संभावना खत्म कर दें। गिरने से डरो मत। डर और चिंता केवल तब करो जब गिरने के बाद उठ ना पाओ। गिर करके उठा जाता है, उठ करके आगे बढ़ा जाता है, दौड़ा जाता है, ऊंचाई पर चढ़ा जाता है। इसलिए इस बोझ को अपने मन से हटाओ। कई लोग हैं जो इन कारणों से अपने जीवन में कोई ठोस निर्णय और नतीजा नहीं ले पाते। एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज जी हमारे पिताजी के पास पैतृक संपत्ति अपार, पर उनने अपने जीवन में कोई बिजनेस नहीं किया, तखत तोड़ा। क्या बोलते हैं? तखत तोड़ा, ये शब्द है। मैंने सब बैठ बैठ के खाए, उनसे कुछ बोलो कुछ करो, बोला बेटा बिजनेस में अगर सफल नहीं हुए तो, पैसा फंस गया तो अपन को कुछ नहीं करना। बेटा बोलता है कि महाराज जी मैं इतना पढ़ा लिखा, इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा, महाराज मैं इतना पढ़ा लिखा, अब पिताजी के आगे कुछ चलती नहीं। उनका मान और मर्यादा और उनका स्वभाव भी ऐसा है कि उनके आगे कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन लगता है इतना पढ़ लिख जाने के बाद केवल अपनी प्रॉपर्टीज को संभाल रहे हैं। मुझ में जो क्षमता है हम उसे साबित नहीं कर पा रहे। बस उनको डर, बेटा नुकसान हो सकता है, पैसा फंस सकता है, कौन करे, उलझो मत, जो है सो ठीक है। अब बताओ, ऐसा करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ेगा या वहीं रुका रहेगा? कई लोग हैं ऐसे, वो निर्णय नहीं ले पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, उनका दर्शन ही ऐसा है। बस भय, असफलता का बोझ मन में जब हावी होता है
कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, ये स्थितियाँ बनती है। और फिर कई बार स्वार्थ और सुखप्रियता भी व्यक्ति को अकर्मण्य बना देती है। मैं क्यों मेहनत करूं जब बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल रहा है? मेहनत क्यों करूं? एक आदमी, उसकी रेंटल अर्निंग बहुत है, वो कुछ करता ही नहीं। बोले करना क्या है? करना क्या है? अरे ठीक है भैया, व्यापार में नहीं करो, दूसरे क्षेत्र में तो करो। तो वो भी नहीं। सुख भोगी जब व्यक्ति बन जाता है, सुखप्रिय व्यक्ति जब बन जाता है और उसके हृदय में जब स्वार्थ हावी हो जाता है, तब फिर वह कुछ काम करने के लिए कतई उत्साहित नहीं हो पाता और ये हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक बन जाता है। हमें इनसे बचकर बाहर आना चाहिए, क्योंकि इन सब प्रवृत्तियों का परिणाम बड़ा विघातक होता है। हम जब अकर्मण्य बनते हैं या जो व्यक्ति अकर्मण्य होता है, उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है, उसके अंदर का विश्वास मर चुका होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ कर सकता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ के लायक नहीं हूं। और ऐसे निठल्ले व्यक्ति को समाज में अपमान, उपेक्षा झेलनी पड़ती है और ऐसे व्यक्ति का जीवन निर्भरता से भरा रहता है, दूसरों पर डिपेंड रहता है, सेल्फ डिपेंड नहीं बन सकता। तो ऐसा व्यक्ति जो अकर्मण्य होगा, वो समाज में अपमान और उपेक्षा का शिकार होगा, उसका जीवन पर निर्भर बनेगा, वो अपने जीवन को सफल नहीं बना पाएगा। और तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति अवसर चूक जाते हैं। अब कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, क्या होगा? अवसर चूक गया, कुछ नहीं होगा। जीवन क्या कर पाएगा? जीवन सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही जय होता है। जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।